अमेरिका की नज़दीकियां जिस तरीके से पाकिस्तान से बढ़ रही हैं, इस नज़दीकी से जो बलूचिस्तान के लोग हैं, जो बलूच हैं, उन्हें क्या दिक्कत? ये बहुत शुक्रिया। नमस्ते। मैं ये जो अमेरिका में, आपको जैसे मालूम है, आसिम जी। मुनीर कल भी यहीं थे। और जो इनके अमेरिकन आर्मी चीफ जो हैं डैन केन, जी। उनसे उन्होंने मुलाकात की है। और फिर उसके बाद उन्होंने एक इलामिया जारी किया, आर्मी ने, अमेरिकन, जिन्होंने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने वस्ती एशिया में पाकिस्तान की मुसलसल क़यादत पर भी तबादला ख्याल किया। जी। पाकिस्तान की मुसलसल क़यादत वस्ती एशिया में, यह अमेरिकन का ये अकल आ गया है आज। फिर उन्होंने कहा, जनूबी एशिया में अमन और जौहरी सलामती के फरोग के लिए पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान फौजी पार्टनरशिप जरूरी है। ये अमेरिकन फौज की तरफ से ये बयान कल जारी हुआ है। अभी मुझे याद आता है, ये जो हमीद गुल थे, आईएसआई के जो चीफ थे, उन्होंने बड़ी एक जबरदस्त बात कही थी। उन्होंने कहा था कि फ्यूचर हिस्टोरियन जब लिखेगा आईएसआई की तारीख, तो वो ये कहेगा कि आईएसआई ने अमेरिका की मदद से रूस को शिकस्त दिया था। और फिर वो ये भी लिखेगा कि आईएसआई ने जी। अमेरिका के मदद से अमेरिका को भी शिकस्त दे दी थी। जी। ये बेवकूफ अमेरिकन, इनको होश के नाखून पता नहीं कहां चले गए हैं। बिन लादेन कहां बैठा हुआ था? बिन लादेन पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से करीब में ही बैठा हुआ था 10 साल तक, खुदा जाने कितने साल तक इन्होंने वहीं पाया था ना बिन लादेन को मिला के। और ये कहते रहे थे हमें पता ही नहीं है कि बिन लादेन का, वो इतने करीब कैसे एकेडमी काकुल एकेडमी के करीब पहुंच गया? जाहिर है इन्होंने बिठाया, आईएसआई ने बिठाया, पाकिस्तान के जीएचक्यू ने उसको बिठाया। और ये जो अभी स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान के मिलिट्री के, ये लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, इनके वालिद सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, मुझे 100% यकीन है कि वो बिन लादेन को इसी जगह में मुलाकात करते होंगे, क्योंकि उनके खास यारेगार थे वो। अब देखें, आपके यहाँ मुझे बहुत खुशी हुई, जो मैंने आपके जो यहाँ जो चीन के सफीर हैं, उन्होंने एक रोज पहले ये ट्वीट की कि बदमाश को 1 इंच दो, जी। वो 1 मील ले लेगा। ये शू फी होंग जो आपके यहाँ एम्बेसडर है, बहुत जी। जबरदस्त बात की। जी। बहुत जबरदस्त बात की। भाई, जहां ये, मैं तो खुद अमेरिका में रहता हूं, लेकिन मुझे अमेरिका की ये दादागिरी पसंद नहीं है। ये अमेरिकन क्यों हर जगह जाके अपनी मंशा मर्जी करना जी। चाहते हैं? मैं तो चाहता हूं जो भी हिंदुस्तान और चीन के दरमियान इख्तिलाफ हो, जब अमेरिका आए तो दोनों एक हो जाए। मेरा तो यही ख्याल है। और मैं इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, देखिए, मैं उमेश बाबूभाई पटेल जो लोकसभा के मेंबर हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जो इन्होंने अभी ऑपरेशन सिंदूर की डिबेट चली थी, वहां पर उन्होंने भरपूर तौर जी। पे बलूचिस्तान का मसला रखा था। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल अमर जी। बंसल साहब, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से लगातार ये पूरा आंदोलन इस वक्त चल रहा है और जिस तरीके से एक नए आयाम पर आंदोलन पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, और मौजूदा स्थिति को देखा जाए, जहां एक और बलूचिस्तान में बलूच अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार स्थितियां विपरीत नजर आ रही हैं, तो दूसरी ओर बलूचिस्तान को लेकर आसिम मुनीर अमेरिका में जाकर सौदा कर रहे हैं। एक बार चीन से सौदा हो चुका है और अब दूसरी ओर अमेरिका के साथ सौदा किया जा रहा है। नमस्कार अभिषेक जी। देखिए, ये एक बड़ी नादानी है अमेरिका की कि वो उनके जी। साथ में सौदा कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर बलूचिस्तान के अंदर में उनको किसी भी प्रकार का कोई खनिज पदार्थ या ऑयल चाहिए तो बलूचों की मर्जी के बिना वो नहीं हो सकता। वो अगर बनाना चाहते हैं तो साझीदार बनाएं बलूचिस्तान के लोगों को, वहां से उनको भी उसका फायदा और पूरा लाभ मिलना चाहिए, जो कि अभी तक पाकिस्तान शोषण करता रहा है, चीन के हाथ बेच दिया गया है। लेकिन ये इतिहास है कि चीन भी वहाँ कुछ कर नहीं पाया। पाकिस्तान, जो अमेरिका को ये समझ आ जाना चाहिए कि वहाँ पे वो कुछ अपने जो एयरक्राफ्ट या बॉम्बिंग से काम नहीं चलेगा। जब तक वहाँ की जनता, लोकल जनता का सपोर्ट नहीं मिलेगा, नहीं हो सकता। और ना ही वहाँ की लोकल जनता कर सकती, ना पाकिस्तान की नाकाम जो है वो आर्मी उनको सहयोग दे सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चाइना के जो सिटीजन है वो दूसरे कंट्री में जाकर काम कर लेते हैं,
अमेरिकन तो अपने कंट्री अपने सिटीजन को कहीं भेजना ही नहीं चाहता, और उनके जो अगर यहाँ पे आते भी हैं कोई वर्कर तो बहुत महंगे होंगे। तो इस तरह से वो कैसे, उनका मोडस ऑपरेंडाई है क्या, मतलब वो कैसे करेंगी। और उसमें जो है ये, मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आ रही, तो ये कोई अच्छा इनका मुहिम नहीं है, और ये सब बिल्कुल गड़बड़ है। और जहाँ तक बात आपने हिंगला माता के मंदिर की बात करी, देखिए बलोच जो हैं वो उसका पूरा संरक्षण कर रहे हैं, और काफी करोड़ों साल से वो कहते हैं वहां पर एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जो कि होना भी चाहिए कल्चर। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, ये तो कट्टरवादी है, वो भी ऐसी सोच, जो मुनीर जैसा आदमी कट्टरवादी वहां पे हो, जो पाकिस्तान के अंदर रोज आपको किससे मिलेंगे कि हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए गए, और तो और इतना धर्म कट्टरवादिता है इनके अंदर में, कि बलूचिस्तान के साथ तो है ही, जो भारत के साथ जब संदूर में भारत ने इनके ठिकाने ध्वस्त किए, तो इन्होंने जो काउंटर अटैक किया वो भी कहाँ किया, गुरुद्वारा में कर दिया, पुंछ के ऊपर में दो चार एक दो ग्रंथियों को उनको कर दिया। फिर उन्होंने कोशिश की थी गोल्डन टेम्पल पे, हालांकि उसको नाकाम कर दिया गया था। तो इनको ये देखिए कि अगर कुछ करना ही है तो आप किसी के मिलिट्री बेस को ध्वस्त करेंगे, ये किसी की जगह की आस्था को खत्म करना चाह रहे हैं। और मैं बलूचिस्तान के लोगों को, बलूचों को ये दाद देना चाहता हूँ उनकी धर्मनिरपेक्षता का। और ये पाकिस्तान के जो कट्टरवादी हैं ये यहाँ भी करते हैं, इन्होंने ऐसे ही कट्टरवादिता जो है जो बंगाल में जो पूर्वी पाकिस्तान जो था बांग्लादेश में किया, और अभी भी वो करने जा रहे हैं। जी। और एक बात ध्यान देने लोग क्या है, इनको दुनिया से सीखना चाहिए। इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया भी एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन उनके यहाँ जो रामायण है, राम भारत, उनको सबको कहा जाता है। और एक बार जब अटल बिहारी वाजपेयी वहां गए, तो उन्होंने वहाँ के जो प्रेसिडेंट से पूछा कि आप तो मुस्लिम कंट्री हैं, आप रामायण महाभारत कैसे ये करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे पूर्वज रामायण और महाभारत ही हैं, ये तो हमारी पूजा पद्धति हमने बदल दी है अभी, जो हम इस्लाम की तरह से। तो ये जो इस्लाम का नाम लेकर के कट्टरवादिता करते हैं पाकिस्तान में, और इधर उधर धर्म के नाम पे जो वो सब कुछ एक, जो इन्होंने एक नफरत फैलाई हुई है, और जो एक इस तरह की जो बातें हैं, या जो एक क्या क्या कहेंगे, जो जिहाद की जिहादी मानसिकता है, वो बहुत गलत है। और पाकिस्तान को इसका दंड या इसका भुगतान करना ही पड़ेगा, और जल्दी जी। बलूच आजाद हो जाएगा। ये इनकी ऐसी मानसिकता रहेगी तो। बिल्कुल ठीक है। और बाकी बिल्कुल 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 बंसल साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, अहमद जी मैं आपका रुख करूंगा। और एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या पाकिस्तानी जो सरकार है, जो पाकिस्तानी सेना है, वो बलूचिस्तान के ऊपर जो बलूच लोग हैं, एक कह सकते हैं कि कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। चीन और अमेरिका जैसी अगर महाशक्तियां इन्वेस्ट करेंगे बलूचिस्तान के अंदर, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से कभी अलग हो, क्योंकि उन्हें भी आर्थिक तौर पर नुकसान होगा। जी हाँ, देखिए यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ जी। कि हमारा ताल्लुक, आपके बहुत शुक्रिया कि आज आपने हिंगलाज माता मंदिर का जिक्र किया यहाँ पर। जी। हमारा देखिए भारत के साथ 5,000 साल से पुराना ताल्लुक है हिंगलाज माता की वजह से। हम जी। हमारा जो है, हम जो सनातना धर्म है उसकी इंतहाई ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। भले हमारे पास ज्यादातर लोग सुन्नी मुसलमान बेशक होंगे, लेकिन वो सनातना धर्म को इंतहाई अपने दिली गहराइयों से उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो पंजाबी जिहादी जनरल जो ड्रामेबाजी कर रहा है, ये जो मुल्ला आसिम मुनीर जो है, दरअसल बिन लादेन इन यूनिफॉर्म है। इसको एक्सपोज करने की जरूरत है। आपके पास स्टेट है, आपकी हुकूमत है, आप मेहरबानी करके चाइना और रूस के साथ अच्छी तरीके से बात करें कि ये क्या बकवास है कि ये अमरीकियों को यहाँ दावत दे रहे हैं, किस वजह से दावत दे रहे हैं। बलोचों का इलाका है, बलोच तो नहीं चाहते हैं कि ये फौजी जो है। अच्छा देखें कितने मजे का खेज बात है, फौजी ये पंजाबी जिहादियों के हाथ में चाइना के हथियार हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका को बुला रहे हैं। ये जो है ना, हमारे नवाब खैर बख्श मरी साहब जो कि चाहते थे कि बलूचिस्तान आज़ाद हो, और उन्होंने ही कहा था कि सिर्फ जद्दोजहद जंग के थ्रू ही हम जीत सकते हैं। उनका था ये कि भाई स्ट्रगल लाजमी है, आर्म स्ट्रगल। तो उन्होंने कहा था कि ये जो पाकिस्तान है इतनी नापाक चीज है, ये जैसे एक ब्रोथल हो, ये नापाकिस्तान है। आप देखें ये किस किस्म का इसका जिहादी माइंडसेट हमारे ऊपर अब ये जिहाद कर रहा है, हमारे बलोचों के ऊपर जिहाद कर रहा है, पश्तूनों के ऊपर ये जिहाद कर रहा है।
आपके कश्मीर के साथ तो ये 80 साल से जिहाद किए जा रहे हैं, लेकिन अब ये जिहाद जो है अपने हमारे, हम क्या, ये बलूच भी तो मुसलमान है, पश्तून भी तो मुसलमान है, इनके ऊपर आप जिहाद कर रहे हैं आज। ये इसके जिहादी माइंडसेट को शिकस्त लाजमी है। जी देखें, मैं हिंदुस्तान के अवाम का, तो वो हमारे साथ 100% खड़े हैं। कहीं कहीं आपके जो सरकार है वो डिप्लोमेसी वगैरह में आ जाती है और इस तरीके से बातों को नहीं रखती है। बड़ाए करम हमारे बात को जोर से रखें। मैं तो कहता हूं कि भाई हमारा आपका इतना पुराना करीबी रिश्ता है कि हिंगलाज माता की वजह से, कि ये जिहादी तो बहुत देर के आए हुए हैं बाहर से। ये तो ये पंजाबी जिहादियों को तो ये पता भी नहीं है कि लाहौर का पुराना मायने क्या है। जी इनको ये भी पता नहीं है कि रावलपिंडी का असल नाम किस वजह से है। ये सारा का सारा सनातन धर्म के मानने वालों के ऊपर ये नाम रखे हुए हैं। और ये बेवकूफ जो है अपने आप को कभी अरबी समझते हैं, कभी आप अपने आप को तुर्की समझते हैं। इनसे हमारा लेना देना नहीं है। इनके यहाँ एक सेक्ट कायम हुआ था अहमदियों का। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये अहमदी लोगों को भी बड़ी खारिश थी ये जी हिंदुस्तान के बंटवारा करने की। लेकिन आप देख लें, रबुआ में जो उनका जो सेंटर था उसको ही इन्होंने डेमोलिश कर दिया। किस किस्म के बेवकूफ ये जिहादी है। इनको तो चाहिए था कि रबुआ को कल्चरल हेरिटेज के तौर पे उसको प्रिजर्व करते। हमारे लिए ये इंतहाई मुकद्दस साइट है हिंगलाज माता, जी जैसे कि हिंदुस्तान के लोगों के लिए। मैं तो कहता हूं कि हिंदुस्तान का ये नेशनल ड्यूटी है कि बलूचिस्तान की सपोर्ट करे। और इसी तरह खुसूसन जो हिंदुस्तान में सनातन धर्म के मानने वाले हैं, उनका ये रिलीजियस ड्यूटी है कि वो बलूचिस्तान की सपोर्ट करें। जी बिल्कुल। जाहिर तौर पर अहमद जी, और भारत जो है बलूचिस्तान का सपोर्ट करता भी है। और अब लेकिन देखने की बात यहाँ पर यह कि जिस तरीके से बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई इस वक्त जारी है और लगातार ये कहा जा रहा है कि एक नए आयाम पर पहुंचती नजर आ रही है। अब देखने की बात ये होगी आज़ादी कब मिलती है और किस तरीके से ये लड़ाई आगे जारी रहती है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।